नमस्कार, मैं संजीत कुमार। अब आप सबको कैलेंडर के प्रश्न में टाइप 3 पे बात करेंगे कि कैलेंडर के प्रश्न में टाइप 3 में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि 1 जनवरी को यदि सोमवार का दिन है तो उस महीने में कितने सोमवार का दिन होगा, या 1 फरवरी 2015 को सोमवार है तो उस महीने में कितने सोमवार का दिन होगा। ऐसे प्रश्न कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रश्न को हम जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको हम कैलेंडर के कुछ नियम पे बात करेंगे और उस मेथड का प्रयोग करके आप कैलेंडर के ऐसे टाइप के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर में प्रश्न पूछा जाता है टाइप 3। आपको टाइप 1 और टाइप 2 बताए। यदि एक महीने पे बात करें तो एक महीने में यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप दिनों का अंतर लेके आप 7 से भाग दे सकते हैं। यदि एक वर्ष के बीच दिन ज्ञात करना है तो आपको कुछ कैलेंडर विषम दिन कॉन्सेप्ट से जनवरी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा साधारण वर्ष में, और जनवरी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा लीप वर्ष में, इस पर आपको हम चर्चा कर चुके हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि यदि 1 जनवरी को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में कितना मंगलवार होगा। उस महीने में कितना मंगलवार का दिन होगा। यानी 1 जनवरी को मंगलवार का दिन दिया हुआ है और उस महीने में मंगलवार का दिन पूछ रहा है कि कितना मंगलवार हो सकता है। अधिकतम मंगलवार की संख्या पूछ रहा है। तो 1 जनवरी से हम मंगलवार से 31 जनवरी पे जाएंगे। तो 1 जनवरी को यदि मंगलवार का दिन है तो यदि हम 7 दिन ऐड किए तो 8 तारीख को भी कौन सा दिन होगा, मंगलवार का ही दिन होगा। क्योंकि 7 दिवसीय चक्री होता है सप्ताह का, यानी 7 दिन में पुनः मंगलवार आ जाएगा 7 दिन बाद। यानी इसमें यदि हम 7 दिन पुनः ऐड किए तो 15 तारीख को भी कौन सा दिन होगा, मंगलवार का ही दिन होगा। यदि आप पुनः इसमें 7 दिन ऐड करें तो 22 तारीख को भी मंगलवार का ही दिन होगा। यदि आप इसमें पुनः 7 दिन ऐड किए तो कौन सा दिन हो जाएगा, 29, और 29 तारीख को भी मंगलवार का ही दिन होगा। तो टोटल मंगलवार कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। टोटल मंगलवार की संख्या, कुल मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। यदि प्रश्न पूछा जाए कि 1 जनवरी को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में कितने मंगलवार होगा, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यह एक लॉन्ग मेथड में सॉल्व कर सकते हैं कि 1 तारीख को मंगलवार का दिन है तो 8 तारीख को भी मंगलवार का दिन होगा, 15 को भी मंगलवार का दिन होगा। यदि आप 7 दिन ऐड किए तो 29 तारीख को भी मंगलवार का दिन होगा। यदि आप 7 दिन ऐड करेंगे तो कितना पे चल जाएंगे, तो 36, यानी 36 दिन का तो महीना होता ही नहीं है जनवरी अधिकतम 31 दिन का महीना होता है। और यदि जनवरी 31 दिन का महीना होता है तो 36 तारीख पे तो जा नहीं सकते, इसीलिए 36 तारीख पे जाएंगे नहीं। तो 29 तारीख तक में मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि इसे आप कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं, 1 तारीख को यदि मंगलवार का दिन है तो आप नोट कर सकते हैं कि 1 को मंगलवार का दिन है तो जनवरी कितना दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है। तो आगे कितना दिन जाना पड़ेगा, आगे 30 दिन रिमाइंडर बच रहा है। यदि 30 दिन रिमाइंडर बच रहा है कि 1 को तो मंगलवार का दिन दिया हुआ ही है, तो 30 दिन आगे जाएंगे तो 30 में यदि 7 से भाग दें और भागफल प्राप्त करें, क्योंकि 7 दिन बाद मंगलवार का दिन आता है
तो प्रत्येक 7 दिन बाद क्या होता है, मंगलवार का दिन आ ही रहा है। यदि हम 30 में 7 से भाग दें और भागफल प्राप्त करें तो 7 से भाग देने पर 7 से भाग देंगे, 30 में 7 से भाग देंगे और भागफल लिखेंगे तो भागफल कितना हो जाएगा, 4 प्राप्त होगा। और 30 दिन, 1 तारीख को मंगलवार है और 30 दिन आगे जाएंगे तो 4 मंगलवार का दिन आएगा। तो टोटल मंगलवार यानी कुल मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, कुल मंगलवार यानी 5 प्राप्त होगा, क्योंकि 1 को तो मंगलवार का दिन है और 30 दिन आगे जाएंगे तो 4 मंगलवार आएगा, तो टोटल मंगलवार की संख्या 5 हो जाएगा। इसका शॉर्ट मेथड यही हो सकता है कि 1 को मंगलवार का दिन है तो जनवरी में कितने मंगलवार हो सकता है। तो आगे यदि हम 30 दिन जा रहे हैं तो 30 में 7 से भाग देंगे और भागफल लिखेंगे। भागफल प्राप्त कितना हो जाएगा, 4, और 1 को मंगलवार का दिन है तो 4 1 5 यानी मंगलवार, टोटल मंगलवार की संख्या कितना होगा, 5। यदि इसे आप पेन फ्री भी बना सकते हैं कि 1 तारीख को मंगलवार का दिन है तो आपको जनवरी में कितना मंगलवार होगा, तो जनवरी 31 दिन का महीना होता है। 1 को मंगलवार का दिन दिया हुआ है, फिक्स है कि 1 को मंगलवार है तो आगे कितना दिन जाना होगा, 30 दिन। और 30 दिन में यदि आप 7 से भाग दें, भागफल प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, 4 प्राप्त होगा। 1 को मंगलवार है तो टोटल मंगलवार की संख्या 5 प्राप्त हो जाएगा। इसका लॉन्ग मेथड में तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट मेथड में ऐसे कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड में से ही आप पेन फ्री ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए ग्यारह जनवरी को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में कितने मंगलवार का दिन होगा, यानी 11 जनवरी को मंगलवार का दिन दिया हुआ है। 11 जनवरी को मंगलवार का दिन दिया हुआ है तो इससे यदि आप 7 दिन आगे जाएं तो 18 को भी मंगलवार का ही दिन होगा। यदि आप पुनः इसमें 7 दिन ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 25 तारीख को भी मंगलवार का ही दिन होगा। और इसमें यदि आप 7 दिन ऐड करेंगे तो कितना तारीख पे चल जाएंगे, 32 तारीख पे जाएंगे। तो जनवरी 31 दिन का महीना होता है। और यदि इसमें आप 7 दिन पीछे जाएं तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 को भी मंगलवार का ही दिन होगा। और यदि आप 7 दिन पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तारीख से पीछे चल जाएंगे, यानी जनवरी से पीछे ही चल जाएंगे तो टोटल मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा इस महीने में, कुल मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, 4। एक महीने में मंगलवार 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, लेकिन कभी भी इसका आंसर 3 या 2 नहीं हो सकता, ना 6 हो सकता है। इसका आंसर जब भी होगा तो वह 4 या 5 में ही आंसर आएगा, क्योंकि एक महीने में। यदि इसे आप सॉल्व करना चाहें पेन फ्री तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 11 को मंगलवार का दिन है तो आगे कितना दिन जाना पड़ेगा, तो आगे 31 में यदि आप 11 दिन माइनस करें, 31 माइनस 11 यानी 20 दिन आगे जाना होगा। और यदि आप पीछे जाएं तो कितना दिन पीछे जाना होगा, पीछे और आगे कितना दिन जाना होगा, 20 दिन, पीछे 10 दिन जाना होगा। और 10 में 7 से भाग दें, भागफल प्राप्त करें तो भागफल कितना हो जाएगा, 1, यानी 11 तारीख से पीछे 1 मंगलवार का दिन आएगा और 11 को 1 मंगलवार का दिन है। और 11 के बाद यानी 20 दिन बचा, और 20 में यदि आप 7 से भाग दें और भागफल प्राप्त करें तो भागफल कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल मंगलवार की संख्या यानी कुल मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, कुल मंगलवार की संख्या 11 तारीख के बाद तो 2 मंगलवार का होगा और 11 को 1 मंगलवार दिया हुआ है और 11 से पहले 1 मंगलवार आएगा तो टोटल मंगलवार की संख्या 4 होगा। तो इसे आप पेन फ्री भी ऐसे यूज कर सकते हैं, प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप यदि लॉन्ग मेथड से बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट मेथड यही हो सकता है। और इसे आप पेन फ्री भी कर सकते हैं, क्योंकि 11 तारीख को मंगलवार का दिन है तो 11 से कितना दिन आगे जाएंगे तो 31 तारीख तक का जनवरी होता है महीना, और 31
का जनवरी होता है तो आगे कितना दिन जाना पड़ेगा, 20 दिन। यदि 20 में 7 से भाग दें और भागफल प्राप्त करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। और 11 तारीख से पीछे जाएंगे तो कितना दिन बच गया है, 10 दिन। और 10 में यदि आप 7 से भाग दें, भागफल प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, 1। और 11 को एक मंगलवार का दिन दिया हुआ है तो टोटल मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल मंगलवार की संख्या 4 हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन मंथ का यदि नाम चेंज हो तो आप कैसे करेंगे, तो मंथ का जैसे जनवरी 31 का महीना होता है, 31 दिन का एक महीना होगा। फरवरी 28 या 29 दिन का महीना होगा। यदि फरवरी का महीना दिया हुआ है तो उस महीने में या लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, यह प्रश्न में दिया हुआ होगा। जैसे यह 15 मार्च को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में कितना मंगलवार होगा। आप इस बात से श्योर हैं कि मार्च हमेशा कितना दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है। सिर्फ फरवरी 28 या 29 दिन का हो सकता है, और 28 दिन का तभी होगा जब वह साधारण वर्ष होगा। लीप वर्ष में हमेशा 29 दिन का महीना होता है। यदि फरवरी का महीना दिया हुआ है तो उस वर्ष में क्या होगा, या तो आपको दिया हुआ होगा कि वह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, या लीप वर्ष या साधारण वर्ष का वर्ष दिया हुआ होगा। जैसे 2015 एक साधारण वर्ष है तो वह मेंशन किया हुआ होगा प्रश्न में कि 11 फरवरी 2015 को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में मंगलवार की संख्या क्या होगा। तो यदि आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि 11 मार्च को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में मंगलवार की संख्या कितना होगा, सिर्फ आपको फरवरी में ही देखने को मिल सकता है कि वह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। और प्रत्येक महीना, किसी भी वर्ष में प्रत्येक महीना, जैसे मार्च का महीना साधारण वर्ष और लीप वर्ष में सेम होता है, 31 का महीना होता है। अप्रैल 30 का महीना होता है। चेंज होता है सिर्फ फरवरी के महीने में, और फरवरी के महीने में चेंज होगा तो फरवरी का महीना का वर्ष दिया होगा कि कौन सा वर्ष होगा। यानी 11 मार्च को सोमवार का दिन है तो मंगलवार का दिन है दिया हुआ है, 11 मार्च को मंगलवार का दिन है तो वह कितने दिन का महीना होता है, तो 31 दिन का महीना होता है। आप 31 दिन के महीना पे प्रश्न जनवरी भी कर चुके हैं, इसे मार्च के बदला अप्रैल कर सकते हैं। अप्रैल को मंगलवार का दिन है तो इससे आगे कितना दिन जाना होगा, इससे अगर यदि आगे जाएंगे तो कितना दिन आगे जाना होगा, यानी 30 दिन का महीना होता है। और 30 में यदि 11 दिन की माइनस करें तो 19 दिन शेष बचा। और इससे पीछे हम जाना चाहें तो कितना दिन जाएंगे, 10 दिन। और 7 से भाग देंगे और भागफल प्राप्त करेंगे। भागफल प्राप्त करेंगे तो भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 में यदि 7 से भाग दें भागफल प्राप्त करें तो 1 प्राप्त होगा। और यदि 19 में 7 से भाग दें और भागफल प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा। कुल मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, कुल मंगलवार की संख्या 4 प्राप्त होगा, क्योंकि 11 तारीख के बाद दो मंगलवार आएगा। 11 को मंगलवार है और 11 से पहले 2 मंगलवार आएगा, 1 मंगलवार आएगा। टोटल मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, 4। लेकिन महीने का नाम यदि फरवरी में दिया हुआ है तो महीने वर्ष दिया हुआ होगा, और वर्ष का नाम नहीं दिया हुआ है तो वर्ष दिया हुआ होगा कि एक साधारण वर्ष पे बात कर रहे हैं या लीप वर्ष पे बात कर रहे हैं। यदि साधारण वर्ष पे बात कर रहे हैं तो आंसर अलग हो सकता है और लीप वर्ष का आंसर अलग हो सकता है, क्योंकि साधारण वर्ष में महीना 28 का होता है और लीप वर्ष में महीना 29 का होता है। तो आपको यह प्रश्न 2-3 बता चुके हैं। और यदि फरवरी पे बात करें तो फरवरी में जैसे 11 फरवरी को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में कितना मंगलवार होगा। यदि वर्ष साधारण ना बल्कि लीप वर्ष है, यदि लीप वर्ष है तो कितने दिन का महीना होगा, 29 दिन का महीना होगा। और 11 को मंगलवार का दिन है तो आगे कितना दिन जाएंगे, 29 - 11 यानी 18 दिन आगे जाएंगे।
तो आगे कितना दिन जाना पड़ेगा, 18 दिन। पीछे कितना दिन जाएंगे, 10 दिन। और 10 में 7 से भाग देंगे, भागफल प्राप्त करेंगे, तो भागफल कितना हो जाएगा 1। और 18 में 7 से भाग देंगे और भागफल प्राप्त करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। टोटल कुल मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा 4। आप इसे ऐसे प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि फरवरी में लीप वर्ष दिया हुआ है और 1 फरवरी को मंगलवार का दिन है तो कितना मंगलवार होगा, तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे भी प्रश्न को सेम कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 फरवरी को मंगलवार का दिन है तो 1 को कौन सा दिन है, मंगलवार का दिन है। यह एक लीप वर्ष है, यह नोट रख दिया हुआ होगा कि यह कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो आगे कितना दिन जाएंगे, 29 दिन का लीप वर्ष होता है। एक दिन तो आगे जाना, एक दिन तो मंगलवार का ही दिन है, तो 1 से कितना दिन आगे जाएंगे, तो 28 दिन आगे जाएंगे और 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त हो जाएगा, भागफल 4 प्राप्त होगा। यानी 1 तारीख के बाद पुनः हमें 4 दिन मंगलवार का ही दिन देखने को मिलेगा। तो टोटल मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, कुल मंगलवार की संख्या कुल मंगलवार की संख्या 4 1 5 होगा। और यदि यह लीप वर्ष न देके यह साधारण वर्ष होगा तो यह 27 हो जाएगा। और 27 में यदि आप 7 से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 3 प्राप्त होगा। और जब 3 प्राप्त होगा तो उसमें कितना हो जाएगा, मंगलवार की संख्या 4 हो जाएगा। और साधारण वर्ष में हमेशा नोट रखेंगे, यदि यह लीप वर्ष ना हो, यदि लीप वर्ष ना हो तो साधारण वर्ष में यदि फरवरी का महीना पूछ रहा है तो फरवरी का महीना में 4 सोमवार का दिन, 4 सोमवार आएगा, 4 मंगलवार का दिन आएगा, 4 बुधवार का दिन आएगा, 4 हमेशा इसमें 4 ही आंसर होगा यदि यह साधारण वर्ष होगा। यदि यह लीप वर्ष होगा तो 4 भी आंसर हो सकता है और 5 भी आंसर हो सकता है। यदि आपको साधारण वर्ष दिया हुआ है, इसे आप नोट कर सकते हैं। और यदि आपको साधारण वर्ष दिया हुआ है कि 1 फरवरी को मंगलवार का दिन है, यदि वर्ष साधारण वर्ष है तो आप बिना बनाए आंसर दे सकते हैं। यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में सप्ताह 7 दिन का होता है। और सप्ताह 7 दिन का होता ही है तो 4 सोमवार का दिन होगा, 4 मंगलवार का दिन होगा, तो 4 यानी 7 गुने 4 यानी 28 दिन का महीना होगा। तो हमेशा सोमवार भी 4 होगा, मंगलवार भी 4 होगा, बुधवार भी 4 होगा, बृहस्पतिवार भी 4 होगा। हमेशा यह आंसर क्या देगा, तो साधारण वर्ष में 1 जनवरी हो या 11 फरवरी हो या किसी भी महीने में मंगलवार का दिन दिया हुआ है तो उस महीने में सोमवार मंगलवार किसी भी, जैसे बुधवार का दिन पूछ रहा है तो कितना बुधवार होगा, तो हमेशा 4 ही आंसर होगा, ना कि 5 आंसर होगा। यह किसमें, तो साधारण वर्ष में, सिर्फ साधारण वर्ष में हमेशा 4 आंसर देंगे। जैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि 1 फरवरी को मंगलवार का दिन दिया हुआ है, 1 फरवरी को मंगलवार का दिन दिया हुआ है और इससे आगे कितना दिन जाएंगे, 27 दिन। और 27 में यदि 7 से भाग दें और भागफल प्राप्त करें तो भागफल 3 प्राप्त होगा। और टोटल यानी कुल मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा, कुल मंगलवार की संख्या 4। यानी साधारण वर्ष में हमेशा 4 ही आंसर होगा। लीप वर्ष में चेंज हो सकता है, लेकिन साधारण वर्ष में फरवरी में हमेशा 4 ही आंसर होगा। साधारण वर्ष में यदि फरवरी में महीना पूछा जाए कि सोमवार कितना होगा, मंगलवार कितना होगा, तो हमेशा आप 4 ही आंसर देंगे। और यदि लीप वर्ष है तो कभी 4 आंसर हो सकता है, कभी 5 आंसर हो सकता है। लेकिन आप तो समझ चुके हैं कि 1 फरवरी को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में कितना मंगलवार होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए 1 अगस्त को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में
शुक्रवार कितना शुक्रवार होगा, उस महीने में शुक्रवार कितना होगा। तो यदि अगस्त का महीना दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में हमेशा अगस्त का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का महीना होता है। तो 31 दिन का महीना है तो इसमें तो दिया नहीं होगा, यदि दिया भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन साधारण वर्ष या लीप वर्ष में हमेशा 31 दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि इसमें दिया ही हो कि यह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। यानी एक को मंगलवार का दिन है, 1 तारीख को मंगलवार का दिन है तो शुक्रवार पे जाएंगे। मंगल से कितना दिन जाएंगे आगे, मंगल से पुनः 1 दिन आगे जाएंगे तो बुधवार का दिन होगा, बुध से बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा, बृहस्पति के बाद शुक्रवार का दिन होगा, यानी 3 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन होगा, 4 तारीख आएगा। और 4 तारीख को हमें कौन सा दिन प्राप्त होगा, तो वह शुक्रवार का दिन प्राप्त होगा। तो शुक्रवार का ही दिन तो हमें ज्ञात करना है कितना शुक्रवार होगा। यानी इससे आगे कितना दिन जाएंगे, 31 दिन का महीना होता है, 31 दिन में यदि हम 4 दिन तो पीछे चल गए, यानी 27 दिन आगे जाएंगे। 27 में यदि हम 7 से भाग दें और रिमाइंडर ना भागफल प्राप्त करेंगे, शेष फल नहीं बल्कि भागफल प्राप्त करेंगे, तो भागफल प्राप्त करेंगे तो कितना भागफल हो जाएगा, 3। यानी शुक्रवार की संख्या टोटल कितना होगा, 3 प्लस 1 4। शुक्रवार की संख्या कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 यानी 4। हमेशा मंथ में 4 या तो 5 आंसर होगा। और यदि 1 अगस्त को मंगलवार का दिन है तो शुक्रवार का दिन पूछ रहा है, तो 1 अगस्त से पहले शुक्रवार पे जाएंगे, शुक्रवार से पुनः हम कितना दिन आगे जाना होगा यह देखेंगे और कितना दिन पीछे जाना होगा यह देख के आंसर दे सकते हैं। इसे आप पेन फ्री भी कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है कि 1 अगस्त को मंगलवार का दिन है तो वह कितना शुक्रवार का दिन होगा। मंगल से शुक्रवार जाने में कितना दिन ऐड करना होगा, 3 दिन ऐड करना होगा। तो आप डायरेक्ट 4 तारीख पे जाएंगे और 4 तारीख पे डायरेक्ट चले गए तो 4 से कितना दिन आगे जाना होगा, तो 4 से 27 दिन आगे जाना होगा। तो 27 में 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, 3। और 4 से पीछे कितना दिन जाना होगा, 3 दिन। 3 में यदि 7 से भाग दें तो भागफल 0 प्राप्त होगा। और 4 तारीख को शुक्रवार का दिन होगा और 4 तारीख के बाद कितना शुक्रवार का दिन होगा, 3 शुक्रवार का दिन आएगा। और टोटल शुक्रवार का संख्या याद करेंगे तो 3 प्लस 1 यानी 4 शुक्रवार होगा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि 1 अगस्त को मंगलवार का दिन है, एक अगस्त को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में कितना सोमवार का दिन होगा। 1 अगस्त को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में कितना सोमवार का दिन आएगा। यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यदि 1 तारीख से पीछे जाएंगे, मंगल से सोमवार पर जाएंगे तो अगस्त से पहले जुलाई पे जाना होगा, क्योंकि हमें तो अगस्त का मंथ ज्ञात करना है, अगस्त महीने में कितना सोमवार का दिन है। तो आप इसमें 1 तारीख से 7 तारीख पे पहले जाएंगे। 1 में यदि आप 7 दिन ऐड करेंगे तो कितना दिन आ जाएगा, 7 दिन ऐड करने पे 8 तारीख को कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा। और इससे पहले आप देखेंगे कि 7 तारीख को तो सोमवार का दिन आ रहा है, 7 तारीख को भी कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार का दिन होगा। 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। और 7 तारीख से कितना दिन अगस्त महीने में जाना होगा आगे, तो 31 - 7 यानी 24 दिन। और 24 में यदि आप 7 से भाग दें और भागफल प्राप्त करें तो भागफल कितना हो जाएगा, 3। यानी टोटल सोमवार का संख्या कितना हो जाएगा, कुल सोमवार की संख्या 3 प्लस 1 यानी 4 होगा। कैसे आप सॉल्व करेंगे। 1 तारीख से आप पीछे तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगस्त पे बात कर रहे हैं कि 1 अगस्त को यदि मंगलवार का दिन है तो उस महीने में, अगस्त महीने में कितना सोमवार होगा। तो 1 तारीख से आप 8 तारीख पे जाएंगे तो 8 तारीख को भी मंगलवार का दिन होगा। और 8 तारीख को यदि मंगलवार का दिन है तो आप
निकाल सकते हैं कि 7 तारीख को तो सोमवार का दिन होगा। 7 से कितना दिन आगे जाना होगा, तो 7 से हमें 24 दिन आगे जाना होगा। 7 से कितना दिन पीछे जाना होगा, 6 दिन। 6 दिन में यदि आप 7 से भाग दें तो भागफल कितना प्राप्त होगा, भागफल 0 प्राप्त होगा। और 7 से यदि 24 दिन आगे जाएंगे, 24 में 7 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। टोटल सोमवार की संख्या 4 होगा। ऐसे प्रश्न को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बताएंगे कि एक वर्ष में कितना सोमवार होगा, कितना मंगलवार होगा। ऐसे टाइप के प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे। आपको आप बताए थे कि साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, यानी 1 जनवरी को यदि सोमवार का दिन है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार का ही दिन होगा। यानी 52 सप्ताह का निर्माण करता है। 52 सप्ताह एक दिन होता है, 365 दिन का वर्ष होता है एक साधारण वर्ष, और लीप वर्ष 366 दिन का एक वर्ष होता है। तो आपको हम बताएंगे कि वर्ष में कैसे आप निकाल सकते हैं कितना सोमवार का दिन होगा, कितना मंगलवार का दिन होगा। यह टाइप बहुत हल्का है, लेकिन इसे आप यदि प्रैक्टिस में रखेंगे तो जल्द से जल्द पेन फ्री भी कर सकते हैं। 1 अगस्त को मंगलवार का दिन है तो सोमवार का दिन ज्ञात करना है, तो 7 को सोमवार का दिन होगा। 7 से कितना दिन आगे जाना होगा, 24 दिन आगे जाना होगा। 24 में यदि 7 से भाग दें, भागफल प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, 3। और 7 को तो कौन सा दिन है, सोमवार का दिन है। 7 से पीछे जाएंगे 6 दिन, तो 6 में यदि 7 से भाग देंगे तो भागफल 0 प्राप्त होगा। 7 को सोमवार है, पीछे आगे कितना दिन है, 3 मंगलवार आएगा, तो टोटल मंगलवार की संख्या, सोमवार की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल सोमवार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। आपको अब बताएंगे वर्ष में कितना सोमवार का दिन आएगा और कितना मंगलवार हो सकता है। ऐसे प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे, पहले इसे नोट कीजिए। कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है कि महीने का नाम ही न दिया हुआ है। जैसे महीने का नाम ही नहीं दिया हुआ है कि 1 तारीख को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में कितना मंगलवार होगा। ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा प्रश्न का आंसर हमेशा काल्पनिक होगा, ना कि वास्तविक होगा। और यह सेट में मिल सकता है, तो आप यदि महीने का नाम ना दिया हुआ है तो क्या होगा, हमेशा काल्पनिक होगा आंसर, और वास्तविक तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप तो 30 दिन का महीना मानेंगे, या 31 दिन का महीना माने, या 28 दिन का महीना माने, या 29 दिन का महीना माने। यह तो दिया नहीं हुआ है कि मैं या जनवरी है, या फरवरी है, या मार्च है, या अप्रैल है। तो यदि महीने का नाम ना दिया हुआ है तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, और इसी टाइप के प्रश्न में हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे अब हम देखते हैं। यदि महीने का नाम नहीं दिया है तो महीने को हमेशा 30 दिन का ही महीना मानेंगे, 30 दिन का ही महीना मानेंगे। यदि महीने का नाम ना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो उस महीने को क्या मानेंगे, 30 दिन का ही महीना मानेंगे। यदि प्रश्न पूछा जाए कि 1 तारीख को मंगलवार है, तो उस महीने में 1 तारीख को मंगलवार है, तो उस महीने में कितना मंगलवार होगा। एक तारीख को मंगलवार का दिन दिया हुआ है, तो उस महीने में कितना मंगलवार होगा। तो आप तो श्योर नहीं है कि यह जनवरी का महीना है, या फरवरी का महीना, या मार्च का महीना, या अप्रैल का महीना है। यदि जनवरी का महीना दिया होता तो आप 31 दिन का महीना मानते। यदि फरवरी का महीना दिया होता और उसमें वर्ष भी मेंशन होता कि यह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, लेकिन यह भी नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ तारीख दिया हुआ है कि 1 तारीख को मंगलवार। प्रश्न सेट में मिल सकता है ऐसे प्रश्न कि 1 तारीख को मंगलवार का दिन है, तो उस महीने में कितना मंगलवार होगा। तो आप
हमेशा यदि महीने का नाम नहीं दिया हुआ है तो उस महीने को हमेशा 30 दिन का ही महीना मानेंगे। कहीं कहीं आपको बताया जाएगा कि 30 दिन का महीना क्यों मानते हैं, क्योंकि ये एक साधारण वर्ष 365 दिन का होता है और प्रत्येक वर्ष 12 महीने का होता है। यदि आप उसे भाग देंगे तो 30.4 के लगभग में आएगा और यह 30 के करीब है, इसीलिए आप 30 दिन का महीना मानेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि महीने का नाम ना दिया हुआ है तो आप इसे 28 दिन का भी महीना मान सकते हैं, 29 दिन का भी महीना मान सकते हैं और 30 दिन का महीना और 31 दिन का भी महीना मान सकते हैं। लेकिन यहाँ महीने का नाम तो दिया ही नहीं है, तो सेट में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हमेशा आप 30 दिन का महीना मानेंगे। और 30 दिन का महीना मानेंगे तो क्या होगा, यह एक काल्पनिक होगा ना कि वास्तविक होगा। काल्पनिक होगा, आंसर क्या होगा, काल्पनिक होगा। लेकिन आपको सेट में मिल सकता है ऐसे प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न को आप छोड़ के ना आए और इसे हमेशा 30 दिन का ही महीना मानेंगे। यानी 1 तारीख को यदि मंगलवार का दिन है तो मंगलवार हो जाएगा 1 तारीख को, और आगे कितना दिन जाना पड़ेगा, तो आगे 29 दिन जाना होगा। और 29 में यदि आप 7 दिन से भाग दें और भागफल प्राप्त करें तो कितना होगा, तो भागफल कितना हो जाएगा 4। यानी टोटल मंगलवार की संख्या कितना होगा, कुल मंगलवार 5 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में सिर्फ आप 30 दिन का महीना मानेंगे यदि महीने का नाम ना दिया हुआ है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 11 तारीख को मंगलवार का दिन है तो सोमवार कितना होगा, जैसे आप 1 तारीख को मंगलवार का दिन है, उस महीने में मंगलवार की संख्या पूछ रहा है तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि 11 तारीख को मंगलवार का दिन है तो उस महीने में कितना सोमवार का दिन होगा, कितना सोमवार का दिन होगा, तो 11 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन दिया हुआ है तो सोमवार का दिन निकाल लेंगे तो 10 को तो सोमवार का दिन होगा। 10 तारीख को क्या होगा, सोमवार का दिन होगा। 10 तारीख को यदि सोमवार है तो 10 तारीख से कितना दिन पीछे जाना होगा, 9 दिन, और 10 तारीख से कितना दिन आगे जाना होगा, 20 दिन। यदि हम 31 का महीना मानते तो यहाँ आंसर क्या हो जाता, अलग हो जाता, क्योंकि हमें आगे कितना दिन जाना पड़ता, 21 दिन। 21 में यदि हम 7 से भाग दें तो भागफल 3 प्राप्त होता, 3 1 4 और 1 यानी 5 इसका आंसर होता है यदि हम 31 दिन का महीना मानते हैं। तो यदि हम 30 दिन का महीना मानते हैं तो इसमें कितना आंसर होगा, 4 ही आंसर होगा। क्योंकि आप इसमें यदि आप 7 से भाग दें और भागफल प्राप्त करें तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल 2 प्राप्त होगा। और एक तो 10 तारीख को सोमवार का दिन आ रहा है, यदि आप इसमें भी 7 से भाग दें और भागफल प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। यानी टोटल सोमवार की संख्या टोटल सोमवार की संख्या 4 होगा। लेकिन यदि आप इस महीने में आप 31 दिन का महीना मानते हैं तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और यदि यदि महीने का नाम ना दिया हुआ है तो आप हमेशा 30 दिन का ही महीना मान के आंसर देंगे, क्योंकि इस सेट में जो बनाया गया है तो उसमें कितना दिन का महीना माना गया है, 30 दिन का महीना माना ही गया है। कि यदि महीने का नाम ना दिया हुआ है तो आप 30 दिन का महीना मानेंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब वर्ष पे बात करेंगे। वर्ष, यदि 1 तारीख को, यदि 1 जनवरी को या 20 जनवरी को सोमवार का दिन है तो उस वर्ष में कितना सोमवार हो सकता है, ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। ऐसे प्रश्न में 2 एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे, लेकिन इसे आप नोट कर सकते हैं। और 11 तारीख को यदि मंगलवार का दिन है तो सोमवार कितना हो जाएगा, 4। यदि हम इसे 31 दिन का महीना मानेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन सेट में हमेशा 30 दिन का ही महीना मान के आंसर दिया हुआ है तो आप भी 30 दिन का ही महीना मानेंगे। लेकिन यह क्या होगा, एक काल्पनिक आंसर होगा, ना कि वास्तविक आंसर होगा। वास्तविक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 28 दिन का महीना भी मान सकते हैं, 29 दिन का महीना भी मान सकते हैं, 30 दिन का महीना भी मान सकते हैं और 31 दिन का महीना भी मान सकते हैं। लेकिन महीने का तो नाम ही नहीं दिया हुआ है तो आप हमेशा 30 दिन का ही महीना मान के आंसर देंगे। आप इसे नोट कीजिए, नोट किया कीजिएगा कि यदि महीने का नाम ना दिया हुआ है तो आप 30 दिन का महीना मानेंगे। अब आपको वर्ष पे बात करते हैं। 1 वर्ष में कितना मंगलवार अब होगा, या 1 वर्ष में कितना सोमवार का दिन होगा।
यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? यदि 29 जनवरी को 29 जनवरी 2010 29 जनवरी 2010 को मंगलवार का दिन है, मंगलवार का दिन है, तो उस वर्ष में कितना मंगलवार होगा? तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? 29 जनवरी 2010 को मंगलवार का दिन है, तो जनवरी 2010 यानी 2010 वर्ष दिया है, तो यह कौन सा वर्ष है? एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष कितने दिन का महीना होता है, कितना दिन का वर्ष होता है? तो 365 दिन का एक वर्ष होगा, और 365 दिन का वर्ष होगा तो 29 तारीख को मंगलवार का दिन दिया हुआ है, मंगलवार का दिन दिया हुआ है 29 तारीख को। तो आगे पीछे कितना दिन जाएंगे? 28 दिन पीछे जाएंगे, और आगे कितना दिन जाएंगे? 365 माइनस 29 यानी 336 दिन आगे जाएंगे, और पीछे कितना दिन जाएंगे? तो 28 दिन जाएंगे, और 28 में यदि आप 7 से भाग दें और भागफल प्राप्त करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा? प्राप्त 4 हो जाएगा। और एक तो 29 तारीख से पहले मंगलवार की संख्या कितना हो जाएगा? 4 होगा, और 29 तारीख के बाद कितना मंगलवार होगा? इसे आप निकाल सकते हैं। इसमें आप 7 से भाग देंगे, 336 में यदि आप 7 से भाग देंगे और भागफल प्राप्त करेंगे तो 7 गुने 4 28, बच गया कितना? 5 और 6 56, 8 सती 56 यानी 48 मंगलवार 29 तारीख के बाद होगा, और 29 तारीख को एक मंगलवार होगा, 29 तारीख से पहले 4 मंगलवार होगा। तो टोटल मंगलवार की संख्या, टोटल मंगलवार कितना हो जाएगा? 48 प्लस 4 प्लस 1 यानी 53। टोटल मंगलवार की संख्या 53 होगा। यह एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, और 52 सप्ताह एक दिन होता है तो 1 तारीख को भी कौन सा दिन होगा? मंगलवार का दिन होगा। तो 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा? मंगलवार का दिन होगा, क्योंकि 52 सप्ताह ही होता है तो 52 सप्ताह होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, 1 तारीख को मंगलवार का दिन दिया हुआ है और मंगलवार का ही दिन पूछ रहा है, तो 1 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी को मंगलवार का दिन होगा और 31 दिसंबर को भी मंगलवार का ही दिन हो रहा है, तो कितना दिन सप्ताह हो जाएगा? 53 मंगलवार का दिन होगा। ऐसे प्रश्न को ऐसे आप सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 52 या 53 आंसर देखने को मिल सकता है, और महीने में यदि बात करें तो महीने में 4 या तो 5 आंसर होगा, और वर्ष में कितना होगा? 52 भी आंसर हो सकता है और 53 भी आंसर हो सकता है, ना तो 54 होगा ना 51 होगा। आप ऐसे प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे। यदि फरवरी का महीना दिया हुआ है तो फरवरी से जनवरी पे जाएंगे पीछे, और फरवरी से आगे जाएंगे और माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि 29 तारीख को सोमवार का दिन है, तो 729 तारीख तक में कितना सोमवार का दिन आएगा, तो आप सेम प्रोसेस का यूज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को तो आप समझ चुके हैं कि 29 जनवरी 2010 को मंगलवार का दिन है, तो वह उस वर्ष में कितना मंगलवार होगा? 53 मंगलवार होगा, ना कि 52 मंगलवार होगा, क्योंकि 1 तारीख को भी मंगलवार का दिन ही आ रहा है और 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा, तो 1 मंगलवार क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यह एक साधारण वर्ष है, फिर भी कितना मंगलवार की संख्या होगा? 53। आपको आगे हम बताएंगे कि
विषम दिन कॉन्सेप्ट से कैलेंडर के प्रश्न में वास्तविक दिन कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको हम बताए थे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में विषम दिन कॉन्सेप्ट पे, तो विषम दिन कॉन्सेप्ट में बताए कि 100 के लिए रिमाइंडर कितना विषम दिन होगा और 200 के लिए विषम दिन कितना होगा। जैसे 100 के लिए विषम दिन निकाले थे पिछले वीडियो के माध्यम से, तो 5, और 200 के लिए विषम दिनों की संख्या 3 हुआ, और 300 के लिए विषम दिनों की संख्या 1, और 400 के लिए विषम दिनों की संख्या 0 प्राप्त हो रहा था। तो इसे आप नोट करेंगे और याद रखेंगे कि 100 के लिए विषम दिनों की संख्या कितना हो रहा है, 200 के लिए कितना होता था, और विषम दिन कैसे निकालते थे पिछले वीडियो के माध्यम से आप यदि नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और पूरा हम विषम दिन कॉन्सेप्ट पे ही कैलेंडर के प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद हम कैलेंडर के कैलेंडर शास्त्री के नियम पे चर्चा करेंगे, और कैलेंडर के कैलेंडर शास्त्री के नियम पे चर्चा करके सभी प्रश्न को कैलेंडर के कैलेंडर शास्त्री के नियम पे, हर कैलेंडर शास्त्री के नियम पे सभी प्रश्न को हल करेंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे आप कैलेंडर के कैलेंडर शास्त्री के नियम पे आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है वास्तविक दिन ज्ञात करना, जैसे 15 फरवरी या 15 मार्च 1912 को कौन सा दिन है। तो 15 मार्च 1912 का दिन ज्ञात करना है, तो आप इसे कैलेंडर शास्त्री के नियम से भी हल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कैलेंडर शास्त्री के नए नियम से ना हल करना चाहें तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको हम बताएंगे। जैसे आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए कि 15 मार्च 1912 को कौन सा दिन है, 15 मार्च 1912 को कौन सा दिन है, आप इसे ज्ञात करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको हम बताएंगे सी कैलेबस के नियम। तो सी कैलेबस के नियम से आप डायरेक्ट कह सकते हैं 15 मार्च 2012 को शुक्रवार का दिन है। और इसे आपको हम विषम दिन पहले कॉन्सेप्ट से बताएंगे कि विषम दिन कॉन्सेप्ट से शुक्रवार का दिन आ रहा है या नहीं, और सेम प्रोसेस रहेगा। और विषम दिन कॉन्सेप्ट क्या है, और सी कैलेबस का नियम क्या है, या जेलर्स का नियम क्या है, या माइकल किथ का नियम क्या है, या क्लॉस्टर्डिंग का नियम क्या है, या किसी भी, या गॉस एल्गोरिथम का नियम क्या है कैलेंडर के प्रश्न को हल करने का, यह आपको हम पिछले वीडियो के अब बताएंगे कि कैलेंडर में वास्तविक दिन कैसे ज्ञात करेंगे। टाइप 3 में यह प्रश्न पूछा जाता है कि कैलेंडर में एक महीने में कितना सोमवार हो सकता है, कितना मंगलवार हो सकता है। यदि एक वर्ष पे बात करें तो एक वर्ष में यदि दिन पूछा जाए तो आप कैलेंडर के प्रश्न में तो आपको याद रखना होगा कि जनवरी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होता है, साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में, यह सब को ध्यान में रखना होगा, तभी कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको समय लगेगा ही लगेगा। और यदि आप माइकल किथ या किसी कैलेंडर शास्त्री के नियम का प्रयोग करेंगे तो आप मात्र 2 सेकंड में कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बताएंगे कि लीप वर्ष या साधारण वर्ष, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको जरूर चेंज देखने को मिलेगा कि लीफ वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है। आप गलत पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, और उसको प्रूफ हम करेंगे कि लीफ वर्ष का कैलेंडर कहाँ आप अभी भी बुक में अशुद्धि है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और पूरा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में आपको गहराई से समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और सी कैलेबस जो अंतिम बार कैलेंडर के प्रश्न को शुद्ध किए तो उसका जो है नियम आपको हम बताएंगे कि कहाँ वह शुद्ध किए। तो यह तो चर्चा कर चुके हैं कि सी कैलेबस कहाँ में नियम दिए, और शताब्दी वर्ष का नियम कहाँ से आया, और यह कैलेंडर कब तक आप उपयोग कर सकते हैं शुद्ध रूप से, तो इसमें क्या त्रुटि हो सकती है, आपको यह सब हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझाए। तो कैलेंडर के प्रश्न में यह आपका 6ठा क्लास होगा, और 7वां क्लास में आपको हम बताएंगे, यह विषम दिन कॉन्सेप्ट का 7वां क्लास होगा। और तो आपको कैलेंडर के परिचय के बारे में तो 3-4 क्लास ले चुके हैं कि कैलेंडर क्या है, कैलेंडर में यह कैलेंडर कितने दिन तक आप उपयोग कर सकते हैं। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में ना बल्कि 12 साल, 28 साल 40 साल में भी रिपीट होता है। साधारण वर्ष का कैलेंडर 40 साल 44 साल कैसे रिपीट हो सकता है, इसके बारे में आपको फुल गारंटी लेते हैं कि पूरा गहराई से आपको समझाएंगे। और ज़रूर आपको कैलेंडर के प्रश्न को आपके यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप 2 सेकंड में कैसे हल करेंगे, इस पे भी चर्चा करके आपको कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करने का लॉन्ग मेथड से भी बताएंगे, आपको शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, और सभी कैलेंडर शास्त्री के नियम से आपको कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करके आपके सामने रखेंगे कि कैसे आप प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप जैसे लीप वर्ष पे बात करेंगे तो लीप वर्ष में भी आप निकाल सकते हैं, 366 दिन का महीना होगा। आगे जाएंगे तो 7 से भाग दे के भागफल निकाल लेंगे और आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।